एक औरत अपने पति को रस्सी से कुएं के अंदर उतारती है, लेकिन जब उसे ऊपर खींचा जाता है तो उसकी जगह सोने से भरी टोकरी निकलती है। दोनों बहनें यह देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें खदान में जानवर की खाल पर लिखा एक मैसेज मिलता है, अगर सोना चाहिए तो मुझे खाना भेजते रहो। अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद पति के साथ कुछ भयानक हो चुका है। क्या इस कुएं के अंदर कोई डरावना राक्षस रहता है? सच पता करने के लिए दोनों की नजर पास खड़े छोटे देवर पर पड़ती है। उसे भी कुएं में उतार दिया जाता है और जब रस्सी वापस खींची जाती है तो फिर से सोने से भरी टोकरी निकलती है। इतना सोना कि पूरी जिंदगी खर्च करो तो भी खत्म ना हो। लेकिन लालच यहीं खत्म नहीं होता। बड़ी बहन सुमन गांव के शेरिफ को बुलाती है, उसे चुप रखने के लिए सोने की एक बोरी भी देती है। शेरिफ पूछता है कि इतना सोना आया कहाँ से, लेकिन जवाब मिलता है, समाज की बातों में ज्यादा मत पड़ो, बस लाशें भेजते रहो। इतनी बदतमीजी सुनकर शेरिफ गुस्से से भर जाता है। वह तय करता है कि इन दोनों को सबक सिखाएगा। उसी रात शेरिफ अपने आदमियों के साथ घर में घुस जाता है। इतना सोना देखकर उसका इरादा बदल जाता है। अब वह दोनों को मारकर सारा सोना खुद लेना चाहता है। तभी दरवाजे के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग डरकर वहीं जम जाते हैं। अचानक कुएं का राक्षस उनके सामने आ जाता है। शेरिफ के आदमी डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल वह राक्षस के साथ गायब हो जाता है। दीवार पर एक अजीब सा मैसेज दिखाई देता है। तब सुमन आखिरकार सारा सच बता देती है, लेकिन शेरिफ डरने के बजाय एक खतरनाक प्लान बनाता है। अगर रोज एक इंसान मारा जाएगा तो शक होगा, इसलिए क्यों न पूरा गांव ही खत्म कर दिया जाए। तीनों तुरंत इस प्लान पर सहमत हो जाते हैं। उस रात गांव में बोनफायर फेस्टिवल चल रहा होता है। मौका देखकर शेरिफ एक छिपा हुआ मैकेनिज्म एक्टिव करता है। अचानक जमीन से स्टील की तारें तेजी से उठती हैं और पलक झपकते ही सारे गांव वालों के शरीर दो टुकड़ों में कट जाते हैं। तीनों लाशों को कुएं में डालते हैं और बदले में ढेर सारा सोना मिलता है। लेकिन अब शेरिफ को डर है कि बहनें कहीं राज खोल न दें। वह चाल चलता है और छोटी बहन को कुएं के पास बुलाकर धक्का दे देता है। बड़ी बहन बदला लेने दौड़ती है, लेकिन ताकत कम होने की वजह से वह भी मारी जाती है। अब सारा सोना सिर्फ शेरिफ के पास रह जाता है। समय बीतता है। 20 साल बाद कुछ युवा एडवेंचर के लिए इस गांव में आते हैं, लेकिन जिन निर्दोष लोगों को मारा गया था उनकी बेचैन आत्माएं अब भी गांव नहीं छोड़ पाई। हर रात वे उसी जगह इकट्ठा होती हैं। डरकर सभी युवा पास के एक घर में छिप जाते हैं। तभी पर्दे के पीछे से आवाज आती है। एक लड़का हिम्मत करके पर्दा हटाता है और अचानक एक बूढ़ा आदमी बाहर कूद पड़ता है। वह और कोई नहीं, वही पुराना शेरिफ होता है। वह बताता है कि 20 साल पहले उसने पूरे गांव को मार दिया था और उनकी लाशें कुएं के राक्षस को खिलाकर अनगिनत सोना पाया। वह यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन गाँव वालों की आत्माओं ने इस जगह को एक भूल भुलैया बना दिया। अब वह चाहे जितनी कोशिश करे इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। इतने सालों में वह लगभग पागल हो चुका है। युवा उसकी बातों को झूठ समझते हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर एक परछाई दिखाई देती है। बूढ़ा घबराकर कहता है, यही है कुएं का इंसान खाने वाला राक्षस। वह उन्हें चेतावनी देता है, जो भी हो इसकी आंखों में देखते रहना, अगर नजर हटाई तो सब खत्म। सभी डर से राक्षस की आंखों में घूरते रहते हैं। अचानक बूढ़े को छींक आ जाती है और अगले ही पल वह भी राक्षस के साथ गायब हो जाता है। जमीन पर सिर्फ उसके कपड़े रह जाते हैं। अब सब लोग बुरी तरह डर चुके हैं। वे बिना पलक झपकाए राक्षस को घूरते रहते हैं। काफी देर तक दोनों तरफ अजीब सा सन्नाटा रहता है। जब राक्षस समझ जाता है कि ये लोग पलक नहीं झपका रहे तो वह ध्यान भटकाने के लिए अजीब आवाजें करने लगता है। फिर अचानक वह अपने कई भ्रम क्लोन्स बना देता है। चारों तरफ राक्षस ही राक्षस दिखाई देते हैं। डर से सबके शरीर पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी अपनी आंखें झपकाने की हिम्मत नहीं करता।